जो लोग भक्ति करते हैं, भक्ति करने वाले लोग बुराइयों से बहुत दूर होते हैं। वो बुराइयां कौन सी? वो बुराइयां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, नफरत। इन सब से वो व्यक्ति बहुत दूर होता है जो परमात्मा की भक्ति करता है। और जिसके अंदर कहीं न कहीं ये बुराइयां भरी हुई हैं, इन बुराइयों से ग्रसित है जो व्यक्ति, वो परमात्मा से बहुत दूर होता है। भले ही वो कितनी भी भक्ति क्यों न करे, उस भक्ति का उसको परिणाम मिलने वाला नहीं है अगर उसके अंदर ये सब बुराइयां भरी हुई हैं तो। क्योंकि जो भक्ति करने वाले होते हैं लोग, उनका मन बहुत ही शांत और बुरे विचारों से बहुत दूर रहता है। और ऐसे लोग बुराइयों से बहुत दूर रहने की कोशिश भी करते हैं और उन्हें इन सब बातों का ध्यान भी रहता है कि वो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए बुराइयां उनके जीवन का आधार नहीं है। और जो लोग ये याद रखते हैं, जो ध्यान रखते हुए भक्ति करते हैं और जिनके अंदर बुराइयां नहीं होती हैं, उन्हें भगवान की कृपा स्वतः ही मिलती है, यानी कि वो परमात्मा के बहुत नज़दीक होते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। आइए मैं आपको आज वो लोक कथा सुनाती हूँ। उस कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप किया करता था, जबकि दूसरे संत जो थे वो सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाते और फिर खुद भोजन करते। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए और नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं आप दोनों। तो संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम दोनों में से सबसे बड़ा और श्रेष्ठ संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। तो अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे के एक एक अंगूठी रख दी। अब पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपा करके मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को उसने भोग लगाया और भोजन स्वयं भी करने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था तो जरूर करेंगे ही। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं प्रभु कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन है। तो नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे एक अंगूठी छिपी हुई थी, वो दिखाई दे गई। नारद मुनि ने उस संत से कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है और श्रेष्ठ है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण से संत वही बड़ा है जिसके मन में लालच की भावना जागी नहीं। तो हमें इस प्रसंग से एक सीख मिलती है, और वो सीख है कि भक्ति भी हमारी तब सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो, बुराइयों से बहुत दूर हो और उसके विचार बहुत पवित्र हों। और जो बुरे कामों से दूर रहता है, भगवान का सानिध्य ऐसे ही लोगों को प्राप्त होता है। तो अगर कोई बहुत भक्ति करता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराइयां हैं, लालच की भावना है, तो भगवान से वो बहुत दूर है, कोसों दूर है। उसको भगवान कभी नहीं मिल सकता, चाहे भक्ति में वो करोड़ों ही क्यों ना खर्च कर दे। और अगर सच्चे दिल से कोई भोजन भी कराता है भगवान को, चाहे भले ही भक्ति न कर पाए, तब भी उस व्यक्ति को भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है।
तो ध्यान रहे, अगर परमात्मा के समीप रहना है आपको तो सच्चे दिल से उसके लिए कार्य करें, सच्चे दिल से जीवन व्यतीत करें। वो उसी में खुश रहेगा। ढोंग दिखावे से वो कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। धन्यवाद।